स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। तो आइए सॉल्व करते हैं हम 9th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 9A। उसका पहला क्वेश्चन है राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 1/3। तो 1/3 को हम इक्विवेलेंट कैसे करेंगे, तो उसको 2 से 3, 4 और 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। सपोज पहला है 1/3, तो 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6। तो ये हमें मिल गया हमारा पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकेंड है 3 से 1/3 इंटू 3/3, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9। तो सेकेंड हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिला है 3/9। 1 4 जा 4, 3 4 जा 12। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिला है 4/12। 1 5 जा 5, 3 इंटू 5, तो 5/15 ये हमारा फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिला है। आइए हम सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। 4/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। 4/5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 और 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5 के। नेक्स्ट है हमारा 1/6। 1/6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, 6 2 जा 12। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, 6 3 जा 18। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। 2 से मल्टीप्लाई 2/11 को अभी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22। 2/11 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 11 3 जा 33। 2/11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4 जा 8, 11 4 जा 44। 2/5 और 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 5 जा 10, 11 इंटू 5 55। तो ये हो गए हमारे 2/11 के 4 फ्रैक्शन। 4/22, 6/33, 8/44, 10/55। नेक्स्ट है हमारा 4/15। 4/15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 15 2 जा 30। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 15 3 जा 45। 4/15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 15 4 जा 60। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 को तो 4 5 जा 20, 15 5 जा 75। तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट हमें दे दिया है 1/5 इज इक्वल टू 20। सिर्फ हमें इतना ही दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 20 को 4 से डिवाइड करते हैं तभी हमें 5 मिलता है। तो यहाँ पे 1 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4/20। ये हमारा आंसर हो गया। 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें मिल रहा है 20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल रहा है। डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमें मिल रहा है 1 4 जा 4, 5 4 जा 20। हमें इसमें क्या करना है, जो भी छोटा नंबर है, जो भी छोटा फ्रैक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करके लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 इज इक्वल टू 24।
तो 4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारा 24 आ रहा है, तो 3 को भी हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 6 जा 18, तो 18/24 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, तो 3 कितना 8 जा 20 कितना 3 की टेबल में 24 कब आता है, तो 3 8 जा 24, तो हम ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 8 जा 16, तो 16/24 ये हमारा क्वेश्चन सी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -14 इज इक्वल टू 1/7, तो जो छोटा फ्रैक्शन है उसको हम ले लेंगे, तो 1 को यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी 14 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा 14, तो 1 2 जा 2, तो हमारा आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है -7 इज इक्वल टू 24/28, तो 7 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 28 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 ही आ जाएगा, लेकिन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 के साथ, तो ये जो है 6 ये हमारा आंसर है। 6/7 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन ई, तो हमें मिल जाएगा 24। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 24, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ, 18/10 इज इक्वल टू 9/27, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी हमें 18 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 27 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 2 जा 54, तो 18/54 हमारा आंसर है। नेक्स्ट आएगा जी, 20/31 इज इक्वल टू -93, यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं दिया है, तो हमने 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी हमें मिल रहा है 93, तो 20 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 जा 60, तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन एच, 11/10 इज इक्वल टू 33/39, तो कितना 11 का टेबल बोलेंगे 33 कब आ रहा है, तो 11 3 जा 33, तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऊपर भी 3 लिया तो नीचे भी 3 ले लेंगे, और कितना 3 जा 39, तो 13 3 जा 39, तो हमारा आंसर आ गया 13, हमारा आंसर 13 आ गया। 11/13 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई, -40 इज इक्वल टू 7/8, तो 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तभी 40 मिल रहा है, तो 7 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 35, तो ये हो गया हमारा 35/40 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे 11/15 इज इक्वल टू 44/15, तो 11 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया तभी 44 मिल रहा है, तो 4 से, तो 11 4 जा 44, देयरफॉर 15 4 जा हमारा हो जाएगा 60, तो 44/60 ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। अभी आते हैं के की ओर, के में देखते हैं 35/50 इज इक्वल टू 7/10, तो 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 35 मिल रहा है, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया है तो नेचुरली नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना 5 जा 50, तो 10 5 जा 50, तो ये लो हमारा आंसर आ गया 10, तो 35/50 इज इक्वल टू 7/10, ये हो गए हमारे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16/64 इज इक्वल टू -4, तो 4 को हमने यहाँ पे 4 का टेबल बोलना है, कभी 64 आ रहा है तो 4 12 जा 48, 13 4 जा
52, 14 4 जा 56, 15 4 जा 60 एंड 16 4 जा 64। तो यहाँ पे 16 4 जा 64 आ रहा है, तो नेचुरली यहाँ भी हम 16 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो 1/4 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/11 इज इक्वल टू 42/10। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें 42 मिल रहा है। 6 7 जा 42, तो हम लोग यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो 11 6 जा 66। नेक्स्ट है हमारा 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 मिल रहा है, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना 5 जा 55, तो 11 5 जा 50। तो नेक्स्ट आंसर हमारा आ रहा है 11/12। नेक्स्ट देखते हैं हम 14/15। तो 15 7 जा 105, तो 14 को भी नेचुरली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 7 जा 98। तो ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 14/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है 98/105। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।